सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मुहावरे और लोकोक्तियां। तो चलिए पाठ को पढ़कर जानते हैं इन दोनों के विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ 15 मुहावरे और लोकोक्तियां। भाषा में सुंदरता और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इस पाठ में हम मुहावरों को पढ़ेंगे। तो भाषा की सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं मुहावरे भी और लोकोक्तियां भी। अपने सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले शब्द मुहावरे कहलाते हैं। जैसे आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। तो बच्चों, जो अपना सामान्य अर्थ नहीं बताते, एक विशेष अर्थ बताते हैं, ऐसे वाक्यांश, यहाँ पर शब्द है, शब्द नहीं शब्दांश कह सकते, कट शब्द नहीं, ये होते वाक्यांश यानी कि वाक्यों के अंश, टुकड़े, और क्या करते हैं, एक विशेष अर्थ को ये प्रकट करते हैं। यहाँ पर एक दिया है आंखों में धूल झोंकना। इसका मतलब ये नहीं कि हम आंखों में उठाकर धूल डाल दें, इसका अर्थ होगा धोखा देना, यानी कि विशेष अर्थ को बता रहे हैं, इसीलिए ये मुहावरे हैं। हमने वाक्य प्रयोग भी देखा, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गया। तो इस प्रकार के वाक्यांश जो अपने अर्थ से अलग कुछ विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं, अर्थ दिया गया और वाक्य प्रयोग भी दिया गया है, पढ़ते हैं। पहला है अंग टूटना। इसका अर्थ है थकान की पीड़ा। लगातार काम करते करते मेरे अंग टूटने लगे हैं। आंखें दिखाना, क्रोध व्यक्त करना, मुझे आंखें क्यों दिखा रहे थे, मैंने यह फूलदान नहीं तोड़ा है। अक्ल का दुश्मन मूर्ख होना, वह हर काम को गलत करता है मानो अकल का दुश्मन हो। यहाँ पर बच्चों खाली मूर्ख नहीं, मूर्ख होना। ठीक है, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, तुम विद्यालय न जाकर अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंक रहे हो। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, डर जाना, पुलिस की गाड़ी देखकर चोर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। जान पर खेलना, साहसिक काम करना, जान पर खेलकर सैनिक ने लोगों को आग से बचाया। नाक ऊंची होना, इज्जत बढ़ाना, मनोज के अफसर बन जाने से उसके पिता की नाक ऊंची हो गई। नाक नीची होना, इज्जत चली जाना, यतीम ने अपनी हरकतों से अपने घर वालों की नाक नीची कर दी। हाथ मलना, पछताना, सस्ते में मकान बिक जाने पर हरीश हाथ मलता रह गया। कान पर जू न रेंगना, कुछ असर न होना, मेरा इतना समझाने पर भी अंकुश के कानों पर जू न रेंगी। टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना, मैंने रोशनी से मदद मांगी पर उसने टका सा जवाब दे दिया। बात का धनी, वचन का पक्का, प्रकाश पर अविश्वास मत करो, वह बात का धनी है। बगुला भगत, धोखेबाज होना, होना भी आएगा। पंकज की बातों में न आना, वह बगुला भगत है। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध काम, कश्मीर में सेब भेज रही हो, यह तो उल्टी गंगा बहाना है। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध काम, या हम कह सकते हैं प्रतिकूल काम करना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियों के बारे में। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन, यानी कि हमारे जो जन साधारण में जो प्रचलित बातें होती हैं वो होती है ये जन साधारण के अनुभवों, कहानी, घटना अथवा तथ्य पर आधारित होती है। यानी कि प्राचीन काल में बहुत सारी बार वो बात हुई रहती है, लोगों का अनुभव रहता है, तो वो कहावत बन जाती है। ठीक है, लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। नीचे कुछ लोकोक्तियां, उनके अर्थ और प्रयोग सहित दी जा रही हैं, इनका अभ्यास करो। तो चलो पहले पढ़ लेते हैं, फिर आप इनको याद करने का भी प्रयास करेंगे। आंख का अंधा, नाम नैन सुख, गुण के विपरीत नाम होना। गोपाल का बेटा 5 साल से एक ही कक्षा में है और नाम है विद्यांकर, इससे कहते हैं आंख का अंधा और नाम नैन सुख। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की वस्तु की कद्र नहीं होती। राम की खुद की पत्नी पढ़ी लिखी है और वह दूसरों से चिट्ठी पढ़वाता फिरता है, ठीक ही कहा है किसी ने, घर की मुर्गी दाल बराबर। ऊंची दुकान, फीका पकवान, नाम के अनुसार गुण ना होना। सेठ हरिकृष्ण वैसे तो लखपति हैं, मगर जब चंदा देने की बात आई तो मात्र 51 रुपए दिए, सच है ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट है कंगाली में आटा गीला, एक के साथ दूसरी मुसीबत आ जाती है। रवि की नौकरी पहले ही नहीं थी, अब उसका स्कूटर भी चोरी हो गया, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम करना। मैं दफ्तर के काम से आगरा तो जा ही रहा हूं, ताजमहल भी देखाऊंगा, यही होता है एक पंथ दो काज। मुंह में राम, बगल में छुरी, ऊपर से मित्र, अंदर से कपटी।
रोहन सामने तो मेरी प्रशंसा करता है पर पीछे मेरी बुराई, इसे कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। नाचने जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं काम न आने पर दूसरों को दोष देना। मोनिका को गाना नहीं आता और वह कहती है संगीत व्यवस्था बेकार थी। यह तो ऐसे हुआ कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली से सब डरते हैं। धनी व्यक्ति अपने पैसों के बल पर सब कुछ करा लेते हैं। सच है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो बच्चों हमने मुहावरे भी पढ़े, लोकोक्तियों को भी पढ़ा। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। क्या पढ़ा क्या सीखा के अंतर्गत पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। अगला है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। तो बच्चों हम यहाँ पर अर्थ लिख देते हैं, वाक्य प्रयोग आपको स्वयं करना है। अगर मगर करना का क्या हो जाता है बच्चों? बहाना बनाना, या फिर हम कह सकते हैं टाल मटोल करना। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बहाना बनाना। कमर सीधी करना, आराम करना, आराम करना। ठीक है, जैसे अगर हम पहले वाले का वाक्य प्रयोग करें, अगर मगर करना, राम से जब मैंने अपना काम करने के लिए कहा तो वह अगर मगर करने लगा। ठीक है, ऐसे। कमर सीधी करना, लगातार काम करके रीता थक गई, उसने सोचा अब तो कमर सीधी कर लूं। ठीक है, ऐसे। अगला है मुंह की खाना, इसका क्या हो जाएगा बच्चों? बुरी तरह हारना। ठीक है, टका सा जवाब देना, क्या हो जाएगा? साफ मना कर देना, साफ मना कर देना। नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध काम, काम या हम कह सकते हैं काम करना, नियम के विरुद्ध काम करना। आंखें दिखाना, क्रोध व्यक्त करना, क्रोध व्यक्त करना, या फिर हम कह सकते हैं गुस्सा दिखाना। अगला है जान पर खेलना, मतलब साहसिक, साहसिक होता है बच्चों हिम्मत वाला कोई काम करना, साहसिक काम करना। ठीक है, अगला है हाथ मलना, हाथ मलना यानी कि पछताना। बच्चों मैंने अर्थ लिख दिए हैं, वाक्य प्रयोग आप स्वयं सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेना। अगला है निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। तो यहाँ पर भी हम अर्थ लिख देते हैं, वाक्य प्रयोग आप स्वयं करेंगे। चिराग तले अंधेरा, तो इसका हो जाएगा अर्थ किसी व्यक्ति को स्वयं की बुराई न दिखना, या हम कह सकते हैं स्वयं की बुराई दिखाई नहीं देती है। ठीक है, वो भी सही है। एक पंथ रोज काज, एक साथ दो काम करना। ठीक है, जैसे बच्चों अगर आप चिराग तले अंधेरा का वाक्य प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से कर सकते हैं। रीता के मम्मी पापा खुद ही अध्यापक हैं लेकिन वह पढ़ाई में कमजोर है, इसे ही कहते हैं चिराग तले अंधेरा। ठीक है, ऐसे। अगला है हमारा कंगाली में आटा गीला होना, इसका अर्थ लिखेंगे एक एक मुसीबत के साथ, एक मुसीबत के साथ दूसरी भी आती है, दूसरी भी आती है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अगला। फिर है ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम के अनुसार, नाम के अनुसार गुण न होना, नाम के अनुसार गुण न होना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, स्वयं, इसका क्या हो जाएगा? स्वयं, स्वयं काम, स्वयं काम न आने पर, आने पर दूसरों को, दूसरों को दोष देना। ठीक है,
योग्य हमारा बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। अभ्यास कार्य में हमने मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ लिख लिए हैं। वाक्य प्रयोग आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, हमने पाठ को पढ़ा, लोकोक्तियों और मुहावरों के विषय में विस्तार पूर्वक जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मुहावरों को उनके अर्थ के साथ, लोकोक्तियों को उनके अर्थ के साथ याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।